चिराग पासवान की पार्टी के वरिष्ठ नेता और चिराग के काफी करीबी माने जाने वाले हुलास पांडे के आवास पर सुबह से ही ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। ईडी की छापेमारी इस वक्त चल रही है। पटना स्थित आवास पर छापेमारी चल रही है। पटना के 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। वहीं बेंगलुरु में एक ठिकाने पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। हुलास पांडे के बारे में अहम जानकारियां मिली थी ईडी की टीम को और उसके बाद ही ईडी ने आज सुबह से ही दबिश ठिकानों पर, हुलास पांडे के ठिकानों पर दे दी है। किन मामलों को लेकर छापेमारी हो रही है ये नहीं बताया जा रहा है, लेकिन छापेमारी इस वक्त चल रही है। पूरा मामला पीएमएलए एक्ट के तहत किया गया है और इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा मामला आय से अधिक संपत्ति का है। हुलास पांडे जेल भी जा सकते हैं इस मामले में, क्योंकि आपने देखा है बीते दिनों किस तरीके से नेता ईडी के चंगुल में फंसे हैं और उसके बाद उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ा है, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उन पर ईडी ने दबिश दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। और अब हुलास पांडे के ऊपर ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में 3 ठिकानों पर छापेमारी की है। सूत्र बता रहे हैं कि कुछ अहम दस्तावेज भी मिले हैं हुलास पांडे के घर से। तो क्या हुलास पांडे गिरफ्तार हो जाएंगे? क्या हुलास पांडे की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी? हुलास पांडे के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि आखिर कौन है हुलास पांडे जो चिराग पासवान के इतने करीबी हैं। हुलास पांडे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बड़े नेता में से एक हैं, चिराग पासवान के सबसे करीबी हैं। ये कई बार मैं कह चुका हूं। उनके यहाँ छापेमारी सीधे तौर पर राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है इस तरीके की छापेमारी से, क्योंकि एनडीए में खटपट की बात भी सामने है। बीते दिन जीतन राम मांझी ने मंच से ऐलान कर दिया कि 20 अगर उनके मेंबर होते हैं तो वो किसानों के बिजली को माफ करवा देंगे। वो किसान, वैसे किसान जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। बिहार के बहुचर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में हुलास पांडे का नाम सामने आया था और उसके बाद सियासी पारा भी खूब चढ़ा था। चुनावी दावपेच के बीच चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास हुलास पांडे को सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मुख्य आरोपी बनाया गया था। रोहतास जिले के नासरीगंज थाना के नवाडीह गांव के रहने वाले हुलास पांडे अपने 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर हैं। हुलास पांडे के बड़े भाई नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे तरारी विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रह चुके हैं। फिलहाल उनके सुपुत्र विशाल प्रशांत वहां से विधायक हैं। अभी अभी उपचुनाव हुए थे, उसमें उन्होंने जीत दर्ज की थी। बीजेपी का दामन उन्होंने थामा था। वहीं एक और भाई हैं उनके, रामानुज पांडे, जो अपने पंचायत के 3 बार मुखिया रह चुके हैं। छोटे भाई संतोष पांडे ठेकेदारी का काम करते हैं। बताया जाता है कि हुलास पांडे अपने पिता कामेश्वर पांडे की हत्या के बाद जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। हुलास पांडे पर 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। फरारी के दौरान ही हुलास पांडे आरा बक्सर स्थानीय प्राधिकार से चुनाव जीतकर विधान पार्षद बने और फिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गए। 2015 के चुनाव में राधाचरण सेठ से उनको मात खानी पड़ी थी। अब देखिए, राधाचरण सेठ पर भी ईडी की दबिश है। राधाचरण सेठ जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं, उनके ऊपर भी ईडी की छापेमारी हुई थी। उनको और उनके बेटे को गिरफ्तार भी किया गया था। तो राधाचरण सेठ से हारने के बाद लोजपा में वो शामिल हो गए। हुलास पांडे के भाई सुनील पांडे की भी गिनती बिहार के बाहुबलियों में होती है। 17 मई 2003 को पटना के मशहूर न्यूरोसर्जन रमेश चंद्रा के अपहरण हो गया था। परिजनों से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। बाद में पुलिस ने पटना के नौबतपुर से डॉक्टर को बरामद किया था। इस अपहरण केस में हुलास पांडे के भाई और जो बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं सुनील पांडे, उनके बेटे अभी तरारी से विधायक हैं, उन्हीं सुनील पांडे का नाम सामने आया था। रणवीर सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में हुलास पांडे का नाम आया और नाम आने के बाद हुलास पांडे का नाम एक बार फिर से चर्चा में आ गया। बालू कारोबार के लिए मशहूर आरा और बक्सर जिले में हुलास पांडे का काफी दबदबा है। हुलास पांडे पर लगे आपराधिक आरोपों की बात की जाए तो लिस्ट बहुत छोटी पड़ जाएगी। हुलास के ऊपर मर्डर, हत्या की कोशिश, हत्या की धमकी, रंगदारी, वसूली के साथ अवैध हथियारों की तस्करी तक के आरोप लगे हैं। बावजूद एलजेपी में उन्हें अहम पद दिया गया है। पिछले दिनों आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में एनआईए ने हुलास पांडे के कई ठिकानों पर छापे मारे थे। 45 लाख कैश और 1.5 किलो सोने की बरामदगी हुई थी।
चिराग पासवान के बाहुबली नेता पर पैसों के फर्जी लेन देन का भी आरोप लग चुका है। सरकारी कर्मचारियों को धमकाने के भी आरोप हैं। कई मामले अभी भी अदालत में विचाराधीन है। किसी भी मामले में दोषी करार नहीं दिया गया है। हुलास पांडे के नाम करोड़ों की घोषित संपत्ति है। 2015 के चुनावी हलफनामा के मुताबिक उनकी संपत्ति करीब 4 करोड़ रुपए है। 10 लाख रुपए का कर्ज भी है। हुलास के पास कीमती गाड़ियां और दूसरी प्रॉपर्टी भी है। स्थानीय लोगों की माने तो एक समय में शाहबाद ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में उनकी तूती बोलती थी। सूत्रों की माने तो डेहरी, सासाराम से लेकर बक्सर, आरा, पटना समेत कई बड़े शहरों में उनके व्यवसाय फैले हुए हैं। 1 जून 2012 को अपने घर से टहलने के लिए निकले रणवीर सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर नाथ उर्फ मुखिया जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीबीआई ने इस मामले में हुलास पांडे को मुख्य आरोपी बताया था। मुखिया जी की हत्या के बाद आरा में जमकर बवाल हुआ था। इतना ही नहीं, उनकी शव यात्रा में पटना में जमकर हंगामा हुआ था। तो अब हुलास पांडे पर ईडी का शिकंजा एक बार फिर से कस गया है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी एनआईए ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और करोड़ों रुपए मिले थे, सोना मिला था। अब देखना होगा कि इस बार की छापेमारी में क्या कुछ मिलता है और क्या उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से उनके बारे में कुछ अहम जानकारियां मिली थी और उसके बाद ईडी ने दबिश दी है। पटना में 2 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है और एक बेंगलुरु के ठिकाने पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहे दर्श न्यूज के साथ।